आज हम एक ऐसे शेर की बात करने जा रहे हैं जो बचपन में ही एक बड़े शेर से भिड़ गया था। एक ऐसा शेर जिसके पेट के आर पार गोली लग गई, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। एक ऐसा राजा जिसे पूरी दुनिया से प्यार मिला और जो मरने के बाद भी आज तक जिंदा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि आखिर एक जंगली जानवर पूरी दुनिया के लिए एक आइकॉन, एक मिसाल कैसे बन सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक शेर की कहानी नहीं है, ये एक लेजेंड के बनने की कहानी है। ये कहानी है स्कारफेस की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 2007 और जगह थी मसाई मारा के खूबसूरत हरे भरे मैदान। यहीं पर एक शावक का जन्म हुआ जिसका नाम आगे चलकर स्कारफेस पड़ा। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे उसके 3 और भाई, हंटर, सिक्यो और मुर्रानी। अब देखिए, कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना था कि इनकी रगों में ना मसाई मारा के सबसे महान लायन कोएलिशन नॉच का खून था। लायन कोएलिशन मतलब नर शेरों का एक ऐसा ग्रुप जो अपना इलाका और रुतबा बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चारों भाई पैदा ही राजा बनने के लिए हुए थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। साल 2011 में जब ये करीब 3 साल के हुए, इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जैसा कि जंगल का नियम होता है और जैसा हर युवा नर शेर का नसीब होता है, उनके अपने ही पिता ने उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया। और बस यहीं से शुरू होती है इन बेदखल किए गए भाइयों के उस अटूट बंधन की कहानी जो आगे चलकर मिसाल बनने वाली थी। ये सिर्फ भाई नहीं थे, ये एक परफेक्ट टीम थे। सोचिए, एक टीम जिसमें सिक्यो जो सबसे बड़ा था, वो था इनका नेचुरल लीडर। फिर था स्कारफेस जो सबसे खूंखार फाइटर और कह सकते हैं कि टीम का स्ट्रैटेजिस्ट था। हंटर, भाई नाम से ही पता चलता है, शिकार का मास्टर। और आखिर में मुरानी जो सबसे तगड़ा और सबसे ताकतवर था, वो था इस टीम की असली मसल्स। अब इस मुश्किल दौर में जब उन्हें झुंड से निकाल दिया गया था, जिंदा रहने के लिए इन्होंने अपने कुछ पक्के नियम बना लिए। पहला, कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ना। दूसरा, दूसरे शेरों के इलाकों से दूर छिप कर रहना। तीसरा, शुरुआत में दूसरों के छोड़े हुए शिकार पर ही गुजारा करना। और चौथा, एक टीम बनकर छोटे मोटे शिकार करना सीखना। सीधी सी बात है, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी एकता ही थी। और देखते ही देखते साल आ गया 2012। अब तक ये चारों भाई इतने मजबूत हो चुके थे कि अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और उनकी नजरें थीं मसाई मारा के सबसे पावरफुल झुंडों में से एक, मार्श प्राइड पर। तो अब सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे 4 जवान, जोशीले और एकजुट भाई जो नाम कमाने के लिए भूखे थे, और दूसरी तरफ 2 बूढ़े तजुर्बेकार राजा जो अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे, रोमियो और क्लॉड। मतलब ये तो तय था कि एक जबरदस्त टकराव होने वाला है। और लड़ाई शुरू हुई, और क्या भयानक लड़ाई थी वो। एक वक्त तो ऐसा आया जब लगा कि स्कारफेस आज नहीं बचेगा। वो अकेला पड़ गया था और उन बूढ़े राजाओं ने उसे घेर लिया था। लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी और उसके भाइयों ने ऐसा हमला किया कि लड़ाई का पासा ही पलट गया। और जानते, इसी लड़ाई में उसकी दाहिनी आंख के पास एक गहरा जख्म लगा। एक ऐसा जख्म जो हमेशा के लिए उसकी पहचान बन गया। और इसी निशान से उसे वो नाम मिला जिससे दुनिया उसे आज भी जानती है, स्कारफेस। ये नाम उसे उस लड़ाई ने दिया जिसने उसे राजा बनाया था। इस जबरदस्त जीत के साथ ही मस्केटियर्स के राज का, उनके सुनहरे दौर का आगाज हुआ। उनके राज में एक तरह की शांति थी, क्योंकि अब किसी दूसरे शेर की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उनके इलाके की तरफ आंख उठाकर भी देखे। आपको अंदाजा है कितना बड़ा इलाका था? अपने पीक पर इन भाइयों ने 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। ये एक ऐसा एम्पायर था जो मसाई मारा ने इससे पहले शायद ही कभी देखा हो। और ये सिर्फ एक प्राइड की बात नहीं थी। उन्होंने 1, 2 नहीं बल्कि 11 से भी ज्यादा झुंडों पर राज किया। इनमें मार्श प्राइड, रेकरो प्राइड, लुकआउट प्राइड और पैराडाइज प्राइड जैसे कई बड़े और मशहूर प्राइड भी थे। वाकई ये एक बेमिसाल साम्राज्य था। लेकिन फिर 2013 में एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। हुआ ये कि मवेशियों का शिकार करते वक्त कुछ स्थानीय लोगों ने स्कारफेस को गोली मार दी और गोली उसके पेट के आर पार निकल गई थी। सबको लगा बस अब राजा का खेल खत्म। लेकिन कमाल देखिए, डॉक्टरों की एक टीम ने आकर उसकी जान बचा ली।
ये घटना उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और जीने की चाहत का एक और सबूत बन गई। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। हर सुनहरे दौर का एक अंत तो होता ही है। और अब इस महान राजवंश की लंबी विदाई का वक्त आ चुका था। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ और फिर एक के बाद एक झटके लगते गए। 2018 में शिकार के दौरान स्कारफेस का पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर अगस्त 2019 में जो मास्टर हंटर था, वो अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। जनवरी 2021 में सबसे बड़ा भाई सिक्योर एक लड़ाई में मारा गया। और आखिर में जून 2021 में इस कहानी के आखिरी राजा स्कारफेस ने भी शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और एक बहुत ही मार्मिक बात है उसके आखिरी दिनों की। जब वो बहुत कमजोर और अकेला था, तब भी उसके दुश्मनों ने उसका सम्मान किया। एक बार उसे एक हिप्पो की लाश के पास देखा गया था और पास में कुछ जवान शेर भी थे, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया। उन्होंने उस बूढ़े राजा को शांति से अपना आखिरी खाना खाने दिया। ये था उसका रुतबा। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर स्कारफेस की कहानी ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को इस कदर क्यों छू लिया? क्या वजह है कि कुछ कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती? शायद इसका जवाब ये है कि एक राजा कभी सच में मरता ही नहीं है, वो एक कहानी बन जाता है। स्कारफेस जैसे शेर कभी नहीं मरते, वो किस्सों में, यादों में और कहानियों के जरिए हमेशा हमारे बीच जिंदा रहते हैं। और ये बात हमें एक गहरी सोच में डाल देती है ना, कि आखिर हम किन कहानियों को याद रखने के लिए चुनते हैं और क्यों?